नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर न्यूरोसर्जन हूं। वहां पर हम ब्रेन और स्पाइन की सब तरह की सर्जरीज करते हैं और बच्चों के स्पाइन की सर्जरीज भी हमारे यहाँ काफ़ी कॉमनली होती हैं। बच्चों की स्पाइन की सर्जरीज के बारे में सुन के आपको थोड़ी हैरानी होगी कि ऐसे छोटे बच्चों में क्या हो गया कि उनको स्पाइन की सर्जरी करानी पड़े। आपको एक बीमारी के बारे में पता होगा, उसको कहते हैं मेनिंगोमाइलोसील, यानी कि टेक्निकल टर्म्स में स्पाइनल डिसरेफिज्म। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गर्भाशय में जब उनका नर्वस सिस्टम, उनकी बोन्स बन रही होती हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह नर्वस सिस्टम को कवर करने की बजाय हड्डी द्वारा वो खुली रह जाती है। तो जो हड्डी का कवरिंग है या मसल का कवरिंग है या फिर चमड़ी का कवरिंग है वो पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर नहीं आ पाता, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे चमड़ी से चिपक जाती है, जिसकी वजह से जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड खींचने लगती है और इसके वजह से बच्चे के पैरों में वीकनेस आ सकती है, हाथों में वीकनेस आ सकती है, ब्रेन खिंच के नीचे आ सकता है या फिर उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पानी भर सकता है और उसका पेशाब लैट्रिन बंद हो सकता है। तो ये सब जो बीमारी है ये जन्म के पहले गर्भाशय में ही बन जाती है और ये डिलीवरी से पहले ही अगर हम एमआरआई या अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें भी नज़र आ सकती है। कुछ एक बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं जो कि 20 हफ्ते के बच्चे के पहले ही नज़र आ जाती है अल्ट्रासाउंड में, तो उसमें सलाह दे दी जाती है कि आप बच्चे को गिरवा दें। पर कुछ एक केसेस में इसका डायग्नोसिस पहले नहीं बन पाता और बच्चा जब पैदा होता है तभी पता चलता है कि ये बीमारी है। तो ऐसे में ऑपरेशन संभव है, चाहे बच्चा 12 घंटे का है, चाहे 24 घंटे का है, चाहे वो महीने का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे इस तरह की बीमारी इमीडिएटली नहीं पता चले और वो जब टीनेजर हो जाए तब उसका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसी जो बीमारियां हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एमआरआई होना, क्योंकि एमआरआई से ही हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि आगे की सर्जरी प्लान करी जाती है। मैंने इस तरह के ऑपरेशन 24 घंटे के बच्चे से लेकर 24 साल की उम्र तक के आदमी तक में किए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो चमड़ी से चिपक जाती है या वो स्प्लिट हो जाती है या उसके अंदर पानी भरा होता है, तो उसको वहाँ से छुड़ा के उसको नॉर्मल कैविटी में डालना होता है ताकि उसमें चिपके नहीं। और जब बच्चा ग्रो करता है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो स्पाइनल कॉर्ड एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपने अंदर काम करे और उसमें से जो नर्व्स निकलें वो सब जगह सप्लाई करें। कुछ एक बच्चों में पैर नहीं चल रहे होते, पेशाब लैट्रिन की जो नसें हैं वो भी बनी नहीं होती, तो उसमें आगे चल के प्रॉब्लम होती है। हो सकता है उसको पैरालिसिस रहे, हो सकता है उसको टोटली कैथेटर या दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना पड़े अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन इस तरह की सर्जरीज जो हैं वो माइक्रोस्कोप द्वारा एक बड़े अस्पताल में हो सकती हैं, जहाँ पर कि एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर भी बच्चों के स्पेशलिस्ट हों ताकि वो सेफ एनेस्थीसिया दे पाएँ ऐसे छोटे बच्चों में। ऐसे छोटे बच्चों में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, तो अगर कोई डॉक्टर उसके लिए स्पेशलिस्ट है तभी वो इस तरह की सर्जरी कर पाता है और इसके लिए माइक्रोस्कोप, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल गैजेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट्स को आगे चल के भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपने पेरेंट्स, अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिलेटिव्स के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं होते। इनको एक स्पेशल स्कूल में कई बार भेजना पड़ता है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो और उन लोगों को कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। तो मेरी यही सलाह है कि इस बीमारी को अगर गर्भाशय में ही पहचान लिया जाए अच्छा अल्ट्रासाउंड करा के, तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इसको किसी अगर पैदा होने के बाद इस बच्चे को किसी अच्छे सेंटर में ले जाया जाए जहाँ पर कि इस तरह की सर्जरीज पॉसिबल है और हो जाएं, और ताकि बच्चा अपनी जितनी भी पॉसिबल है उतनी अच्छी लाइफ आगे ज़िंदगी में लीड कर सके। तो ये था रीढ़ की हड्डी में जो बच्चों में समस्या होती है उसके बारे में, जिसका नाम है मेनिंगोमाइलोसील या मेनिंगोमाइलोसील, जो कि गर्दन से लेकर नीचे रीढ़ की हड्डी तक किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके बचाव के लिए एक दवाई आती है फॉलिक एसिड, जो कि गवर्नमेंट और डॉक्टर सलाह देते हैं कि माँ को, जिसका कि जो प्लान कर रहे हैं अपना बेबी, वो पहले ही शुरू कर दे। 1 से 5 मिलीग्राम तक की डोज रिकमेंडेड है, जो कि आपके कंसेप्शन से 1 महीने पहले स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि जो इससे रिलेटेड स्पाइनल डिसरेफिज्म की बीमारी है उसके होने में कमी हो जाए या बचाव हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। थैंक यू।
नेशनल खबर, सब पर नजर।